तो हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है टेलीग्राम पे सीएसआईआर वाले बच्चों के लिए। तो आज हमारा जो टेस्ट था एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट 2, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। कैसे चीजों को करना था, कैसे कमांड्स अप्लाई करनी थी। काफी बच्चों के डाउट है सर कि काफी चीजें इस टेस्ट में नई थी, काफी चीजें हमें नई देखने को मिली, तो उनको कैसे हमें परफॉर्म करना है, कैसे चीजों को करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे अपने टेस्ट 2 को। उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो @गुरुजी हेल्पलाइन पे मैसेज जरूर करें टेलीग्राम पे, ताकि आप जुड़ सके हमारे टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा सेक्शन ए, इसमें है एमएस वर्ड। टाइमिंग था आपका, वो था 60 मिनट्स इन तीनों टेस्टों के लिए। तो सबसे पहले हमारा एमएस वर्ड, इसमें देखते हैं। तो गाइज, जो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट है एमएस वर्ड में सेक्शन ए में, वो है चेंज पेज साइज इनटू लेटर एंड सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट एंड सेट फॉन्ट साइज 12। और फॉन्ट का नेम हमें दे रखा है, ठीक है, और पेज मार्जिन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो पेज साइज मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा लेआउट में। ठीक है, पेज से रिलेटेड जो भी हमें चीज करनी है वो हम लेआउट से करेंगे। इसके बाद मैं जाऊंगा साइज में, यहाँ से जो लेटर है फर्स्ट, जो मेरा पेज का साइज है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। मेरा ये देखिए जो साइज है वो लेटर, एज अ लेटर सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अपने को फॉन्ट साइज 12 इसका करना था। पूरे मैं टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाऊंगा, 11 यहाँ पे है मेरा फॉन्ट साइज, इसको मैं 12 कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरा फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 हो चुका है। इसके बाद अपने को टाइम्स न्यू रोमन, इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो करनी थी। इसको पहले सेलेक्ट जरूर करना, आपको बिना सेलेक्ट करे आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो आपकी फॉर्मेटिंग है उसको टाइम्स न्यू रोमन में, मैं जैसे टाइम्स यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसके बाद अपने को बोला है पेज मार्जिन, वही फिर से मैं लेआउट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं मार्जिन सेलेक्ट करूंगा 2.54। अपनी चारों तरफ से मार्जिन होनी चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। कस्टम करनी है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कस्टम मार्जिन में, यहाँ पे आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो मैं ये 2.54 वाली यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। तो पेज मार्जिन मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको टाइप द टेक्स्ट इन हेडर, हेडर में एक टेक्स्ट टाइप करना था। टाइप मैंने आपके लिए चीजें यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। जो आपका हेडर है उसको ओपन करने के लिए आप जो हेडर वाला सेक्शन है वहां पे जाओगे और डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो मेरा हेडर का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। इसमें मेरे को टेक्स्ट लिखना था। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या करनी थी, इसको सेंटर अलाइन करना था। इसे सिलेक्ट करूंगा मैं, सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर अलाइन करना था, कंट्रोल ई प्रेस करूंगा मैं। जो फॉन्ट साइज है मेरा वो 18 था, यहाँ पे 18 मैं लिख देता हूँ। 18 मैंने कर दिया है जो आपका फॉन्ट साइज था। ठीक है, इसके बाद वही टाइम्स न्यू रोमन, अपनी जो फॉन्ट स्टाइल है वो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन। इसके बाद चलते हैं आगे, तो अपने को बोल्ड अंडरलाइन भी करना था। इसे बोल्ड कर देता हूं मैं, साथ में अंडरलाइन इसे कर देता हूं। और कलर जो है वो अपने को रेड करना था, टेक्स्ट का रेड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया हेडर कंप्लीट। इसके बाद आगे चलते हैं बॉडी वाले टेक्स्ट पे। इसमें क्या चीजें हमें परफॉर्म करनी थी, पहले तो अपने को ये टेक्स्ट जो है वो राइट करना था। क्या इसका वर्ड काउंट है, क्या इसके करेक्टर है, वो मैंने आपकी जो इंस्ट्रक्शंस फाइल है उसमें मेंशन कर दी है, आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो अपने को पैराग्राफ दिया गया है एक, कहां से कहां तक, आई ट्रस्ट दिस से लेकर, आई ट्रस्ट मेरा ये रहा, इससे लेकर अपने को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तक। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा ये रहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद इसको अपने को सबसे पहले बोला गया है जस्टिफाई करने के लिए। तो मैं इसे जस्टिफाई, यहाँ से ये अपनी जस्टिफाई की कमांड है, जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्टिफाई करने के बाद अपने को लाइन स्पेसिंग बोली गई है 1.15 की। लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से सेट करते हैं, ये रहा लाइन स्पेसिंग 1.15 का ऑप्शन। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरी लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट हो चुकी है। और इंडेंट अपने को सिलेक्ट करना था 1 सेंटीमीटर। इंडेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कहां से हम करते हैं, डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। अगर मैनुअली कुछ दिया गया है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट, आपकी ये वाली साइड
लेफ्ट है, ये वाली साइड राइट है। तो अगर आपको कुछ लेफ्ट राइट नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन हमेशा लेफ्ट से करनी है आपको। यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर लिख दूंगा और ओके जैसे ही प्रेस करता हूं तो मेरी इंडेंटेशन यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा इंडेंट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद थर्ड 6th पॉइंट में हम चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हाईलाइट द थर्ड कंप्लीट पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ कौन सा है भाई अपना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला ये है, इसको हाईलाइट करना है तो मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद हाईलाइट हम कहां से करते हैं, ये मेरा हाइलाइटर है, इसमें से मैं कौन से भी कलर चूज कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर लेता हूं। ये मैंने जैसे ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूं येलो कलर को तो मेरा थर्ड पैराग्राफ हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें डालने हैं, कुछ बुलेट्स अप्लाई करने हैं 7th पॉइंट में। तो लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन कहां पे है भाई, ये रही मेरी लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन। यहां से लेके मेरे को सेलेक्ट करना है टू कोऑर्डिनेशन और क्लैरिफिकेशन। ये रहा मेरा कोऑर्डिनेशन और क्लैरिफिकेशन, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मेरे को बुलेट्स इंसर्ट करने हैं। बुलेट्स मैं यहां से इंसर्ट करूंगा, कोई भी बुलेट मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूं। ये वाले मैंने बुलेट्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे पॉइंट्स बन चुके हैं, मेरे बुलेट्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं 8th पॉइंट पे। ठीक है, 8th पॉइंट पे सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए बोला गया है इन लास्ट 2 पैराग्राफ। तो इसका मतलब है कि लास्ट 2 पैराग्राफ तो ये है, इनमें ही हमें अपने वर्ड को ढूंढना है। ठीक है, वर्ड जो हमें बताया गया है, बेनिफिट्स बताया गया है भाई। तो बेनिफिट्स हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, रहा अपना बेनिफिट्स। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और अपने को बोला गया है सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। सुपरस्क्रिप्ट मैं यहां से करूंगा, और या फिर कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा के और जो प्लस और इज इक्वल टू का साइन होता है उसे प्रेस आप कीबोर्ड से अगर करोगे, वहां से आपका ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ये देखिए कमांड मेरी ऑटोमेटिक लग चुकी है। शॉर्टकट की भी मैंने इसकी आपको बता दी है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट पे हमें स्ट्राइक थ्रू करना है द वर्ड अपॉर्चुनिटी। वो भी आपको लास्ट 2 पैराग्राफ में बोला गया है। तो कहां पे है अपना अपॉर्चुनिटी वर्ड, अपॉर्चुनिटी मेरा ये रहा वर्ड यहाँ पे। ठीक है, अब कई बच्चों का डाउट था कि सर 2 वर्ड है अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटी, तो आपको इंस्ट्रक्शंस फाइल पे ही रहना है। कई बार मैं ये चीज आपको बता चुका हूं, अलग नहीं जाना। अपने को वर्ड अपॉर्चुनिटी बोला गया है तो मैं क्यों जाऊंगा अपॉर्चुनिटीज पे, इसका मेरे को कोई काम नहीं है। तो मैं वर्ड अपॉर्चुनिटी को ही यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटीज बोला होता है यहाँ पे तो मैं उसको करता। दोनों को आप मत करें, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इस केस में। जो आपको बोला गया है वही आप परफॉर्म करें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपना 10th पॉइंट है उसमें करना है सिंबल। ठीक है, और कहां पे करना है, आफ्टर टेक्स्ट बोला गया है। तो सिंबल में मेरे को यहाँ पे कोड दिया गया है। सिंबल कोड में काफी बच्चों को डाउट रहते हैं कि सर सिंबल कोड कैसे हम कहाँ पे लिखें, तो मैं वही इंसर्ट में जाऊंगा। यहाँ पे जो सिंबल्स लास्ट मेरी जो कमांड है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मोर सिंबल्स में मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब काफी बच्चों को डाउट आते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हमें सिंबल कोड या जो आपका करेक्टर कोड है वो इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे नीचे आपको कॉलम दिख रहा होगा करेक्टर कोड का। सिंबल कोड करेक्टर कोड एक ही चीज होती है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा जो मेरे को सिंबल कोड दिया गया है 00B6। ये टाइप करने के बाद भी काफी बच्चों के जो सिंबल है वो इंसर्ट नहीं हो पाते। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। काफी टीचर्स इस चीज को नहीं बताते और शायद उन्हें पता भी नहीं होती। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए मेरा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, जो ब्लैंक सिंबल है वही यहाँ पे शो हो रहा है। इसके लिए मेरे को जो ये फॉन्ट है यहाँ पे इसमें जाना पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर जाके और जो नॉर्मल टेक्स्ट है पहले मैं उसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे डालूंगा जो मेरा सिंबल कोड है 00B6। ठीक है, ये देखिए जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट करने के बाद जो मेरा ये 00B6 का यहाँ पे जो भी सिंबल है वो यहाँ पे आ चुका है और मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा। क्लोज जैसे करता हूं तो ये देखिए जो मेरा सिंबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे आपको इंसर्ट करना होता है सिंबल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 11th पॉइंट पे चलते हैं। आपको वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी थी जिसमें गुरुजी आपको टाइप करना था एंड रोटेट द टेक्स्ट टू 90 डिग्री। ठीक है, अलाइन द वर्ड टू बॉटम एंड सेंटर। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है,
इंसर्ट करूंगा मैं वर्ड आर्ट, कोई भी वर्ड आर्ट हम यहाँ से ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा टेक्स्ट गुरु जी, ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना था, रोटेट टू 90 डिग्री। मैं रोटेट यहाँ पे, ये मेरा जैसे ही शेप फॉर्मेट वाला टैब ओपन करूंगा यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे राइट या लेफ्ट नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको राइट ही उसे रोटेट करना है। तो मैं इससे राइट रोटेट कर दूंगा, राइट। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे रोटेट हो चुका है। इसके बाद बोला गया है इसे अलाइन करने के लिए बॉटम एंड सेंटर, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, अलाइन कर में जाऊंगा। मैं अलाइन में जाने के बाद बॉटम अलाइन यहाँ पे कर दूंगा और सेंटर यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। जैसे ही मैं साइड में क्लिक करता हूँ ये मेरा अलाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है और मेरा रोटेट भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अपने को बॉर्डर इंसर्ट करना था। बॉर्डर के लिए हम जाते हैं डिजाइन टैब में, पेज बॉर्डर्स पे मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे ये जो नॉर्मल मेरा बॉक्स है इसे सेलेक्ट कर लूंगा और अपने को विड्थ बोली गई है 3 पॉइंट्स और कलर बोला गया है रेड। विड्थ मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह मैं रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो मेरा बॉर्डर यहाँ पे पेज की चारों तरफ आ चुका है। ठीक है, लास्ट पॉइंट 13 पॉइंट जो है अपना, उसमें पेज नंबर इंसर्ट करना था राइट साइड ऑफ द पेज। वही मैं इंसर्ट में यहाँ पे जाऊंगा, पेज नंबर आपको दिख रहा होगा हेडर एंड फुटर वाले कमांड में, और बॉटम ऑफ पेज में मैं जाऊंगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स मेरा यहाँ पे ओपन होगा। किसी भी तरह का हम अपने को राइट साइड बोला गया था तो ये मेरा राइट साइड रहा, ये मेरा लेफ्ट साइड रहा, कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये थी मेरी वर्ड की जो कमांड्स, जो आपका टेस्ट था। बिल्कुल ही नॉर्मल सा टेस्ट था। आप ये ना सोचें कि सर नई नई चीजें आ रही है, तो ये चीजें आपके सीखने के लिए है। ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत होती है इन चीजों से कि सर एकदम से नहीं कर पाते, तो आप चीजों को सीखोगे, नए नए पॉइंट्स, नई नई कमांड्स हम आपके लिए ढूंढ के लेके आते हैं, तो ट्राई कीजिए उन चीजों को करने की। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एमएस एक्सेल पे। तो जो टेबल की टेक्स्ट थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है पहले ही आपके लिए। जल्दी से इसे देख लेते हैं कैसे कमांड्स को परफॉर्म करनी थी। फर्स्ट पॉइंट है वही सेम, पेज मार्जिन आपको 2.54 सेलेक्ट करना था और लेटर का साइज सेलेक्ट करना था। तो पेज लेआउट में मैं जाऊंगा और जो मार्जिन है यहाँ पे वो 2.54 वाली सेलेक्ट मैं कर लूंगा और जो अपना साइज था वो लेटर वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा अप्लाई हो चुका है। ये लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, ये मेरी पेज साइज को शो करती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है, हेडर में हमें लिखना था लेफ्ट में टाइम, राइट साइड अपने को डेट लिखनी थी और सेंटर में लिखना था इंडियन स्टेट्स विद डाटा। इंसर्ट में मैं जाऊंगा, उसके बाद हेडर एंड फुटर मेरा ये रहा। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये देखिए लेफ्ट में मैंने टाइम इंसर्ट कर दिया है, सेंटर में इंडियन स्टेट्स विद डाटा और राइट साइड मैंने डेट यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ये मेरा हेडर का काम यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपको जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बोला गया है A1 से D1 तक आपको जो सेल्स है वो मर्ज एंड सेंटर करनी है। ठीक है, और इसकी आगे फॉर्मेटिंग करनी है। पहले मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कहाँ पे है मेरा, ये रहा मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक करूंगा तो मर्ज हो जाती है मेरी सेल्स और सेंटर इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। इसके बाद बोला गया है इसकी जो फॉन्ट है वो अपने को करना है एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये रहा मेरा एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। फॉन्ट साइज अपने को 16 बोला गया है, 16 ही है और अंडरलाइन अपने को बोला गया है तो यहाँ से हम अंडरलाइन इसे कर देते हैं। इसके बाद A2 टू D2, A2 ये रही और D2 ये रही, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनको बोला गया है मिडल अलाइन करने के लिए। मिडल अलाइन हम कहाँ से करेंगे, मिडल अलाइन ये वाली जो अपनी होती है मिडल अलाइन की होती है और ये वाली अपनी सेंटर की होती है। इसे मिडल और सेंटर अलाइन मैं कर देता हूं। इसके बाद रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा सेल से बाहर जा रहा है, यहाँ पे भी ये सेल यहाँ पे खत्म होती है डी वाली सेल, इससे बाहर टेक्स्ट जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि बाहर ना जाए टेक्स्ट, इसी के नीचे इसी सेल में नीचे शो हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट मेरा ये रहा,
जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो सेल बाहर जाने, जो मेरा टेक्स्ट है वो बाहर जाने की बजाय इसी के नीचे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये मेरा हो गया रैप टेक्स्ट। रैप जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपनी फॉन्ट साइज, अपने को 13 यहाँ पे करना था, ज्यादा है यहाँ पे 22 है तो मैं इसे 13 कर देता हूँ। और 13 के बाद अपने को इसका जो कलर है वो ग्रीन यहाँ पे चूज करना था, तो मैं ग्रीन कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर मेरा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे जो A2 है, A2 सेल अपनी ये है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो एंगल क्लॉकवाइज अपने को करनी थी और फॉन्ट साइज इसका करना था 22। तो मैं ओनली अपने को A2 का बोला गया है तो A2 पे क्लिक करूंगा, इसका फॉन्ट साइज 22 यहाँ पे कर लेता हूँ। और जो इसकी रोटेशन है वो करनी थी अपने को एंगल क्लॉकवाइज। रोटेशन हम कहाँ से करते हैं ये आपको यहाँ पे एक कमांड दिख रही होगी ओरिएंटेशन की। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरी जो सेकंड कमांड है वो है एंगल क्लॉकवाइज की, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो एंगल क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में सेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट पे अपने को बोला गया है कंडीशनल शॉर्टिंग बेस्ड ऑन कॉलम सी वैल्यूज एज हाई टू लो, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम बोल सकते हैं या फिर हाई टू लो हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं A3 टू D7। A3 मेरा ये है और D7 मेरा ये है, यहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। पहले ही मैंने बताया था आपको जो कंडीशनल शॉर्टिंग है वो आप कहां से करेंगे, तो हम यहां से करेंगे अपनी शॉर्टिंग। शॉर्ट एंड फिल्टर वाली कमांड में मैं जैसे ही जाता हूं यहाँ पे कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन आता है, हमें कॉलम सी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो कॉलम सी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और अपने को करना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट बोला गया है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूं तो ये जो टेक्स्ट है मेरा वो कॉलम सी के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेवंथ पॉइंट, A2 से D7 तक। A2 से मैं D7 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने को चार्ट इंसर्ट करना है। चार्ट कौन सा बोला गया है यहाँ पे, चार्ट अपने को बोला गया है कॉलम चार्ट। ठीक है, तो मैं इसे पहले सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट में मैं जैसे ही जाता हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद ये मेरे चार्ट्स का सेक्शन है, यहाँ पे इसे मैं यहाँ से पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ऑल चार्ट्स पे मैं जैसे ही जाऊंगा, कॉलम चार्ट मेरे को यहाँ पे बोला गया है, ये मेरा कॉलम चार्ट है। इस पे मैं क्लिक करके और ओके प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरा कॉलम चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको एक पेज पे लाने के लिए मैं इसके नीचे ले आऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8। कॉलम बी को हमें एज नंबर्स यहाँ पे फॉर्मेट करना है, तो कॉलम बी ये है, इन्हें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखिए जो नंबर्स वाली कैटेगरी है यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ऑलरेडी मेरे नंबर में यहाँ पे फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हो किसी भी सेल को। इसके बाद 8th पॉइंट में कॉलम सी को अपने को बोला गया है एज रुपीज या एज करेंसी यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए, तो वही नंबर वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे जाऊंगा। ये देखिए करेंसी मेरी जो सिस्टम में है वो ओनली रुपीज है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रुपीज ही होती है। इस करेंसी पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जो रुपीज का सिंबल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा आ चुका है। ये भी काफी बच्चों का डाउट था, तो हम किसी भी सेल को, किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से किसी भी फॉर्मेट, डेट में, टाइम में, परसेंटेज में, किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट भी काफी बच्चों का डाउट था कि सर लीजेंड्स जो होते हैं, जो एक्सिस होती है वो हम कैसे चेंज करते हैं। तो भाई यहाँ से देख लेते हैं, मैं जैसे ही चार्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरा चार्ट डिजाइन का टैब यहाँ पे ओपन हो जाता है। 9th पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लीजेंड जो हमें बोला गया है, लीजेंड हम इनको बोलते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज कौन सी बार किस चीज को आपको शो कर रही है। यहाँ पे इनको हम लीजेंड्स बोलते हैं, इन्हें हमें टॉप में यहाँ पे लाने के लिए बोला गया है। तो मैं ऐड चार्ट एलिमेंट में यहाँ पे जाऊंगा। इसके बाद ये देखिए लीजेंड्स यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। हमें बोला ये फिलहाल बॉटम में है, हमें बोला गया टॉप में लाने के लिए। तो टॉप पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे जो लीजेंड्स हैं वो टॉप में आ चुके हैं। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट में हमें बोला गया है C8 ये वाली है मेरी सेल, इसमें हमें सम अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो मैं सम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सम जैसे ही टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी सेल्स को, एंटर प्रेस करते ही मेरा सम यहाँ पे आ चुका है। B8 में बोला गया है हमें एवरेज निकालने के लिए, तो ये मेरा B8 वाला कॉलम है। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ एवरेज को, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करते ही मेरा डेटा का जो एवरेज है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम चलते हैं 10th पॉइंट में, सॉरी 11th पॉइंट में। 11th पॉइंट में हमें बोला गया है मैक्स का फॉर्मूला यूज करने के लिए कॉलम D8 में। मैक्सिमम का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू MAX। मैक्स में जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैक्स का मतलब होता है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको इस कॉलम में शो होगी। एंटर प्रेस करते ही आपकी मैक्सिमम यहाँ पे 35,000 थी, ये यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 11। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 12 में, A3 टू A7। A3 मेरा ये है, इसके बाद A7 ये है। इसको सिलेक्ट करके इसको बोला गया है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करने के लिए। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन हम कहां से करेंगे, मैं जाऊंगा अलाइनमेंट वाले टैब में। अलाइनमेंट वाले टैब में जो आपको ये एरो शो हो रही है, मैं इसे ओपन करूंगा। इसके बाद जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको शो हो रही होगी। इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, अलग अलग टाइप की आपकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को और ओके प्रेस कर देता हूँ, तो ये जो मेरे टेक्स्ट है वो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और आपको अलाइनमेंट दी गई है तो आप यहीं से जाके जो आपकी एरो है यहाँ से जाके अलाइनमेंट में जाके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है B3 टू B7 अपने को बोल्ड करना था। B3 मेरा ये वाला है, B7 ये है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बोल्ड है, मैंने कर दिया है। और जो नेक्स्ट है वो है D3 टू D7। D3 ये है टू D7 ये है, इसको भी मैंने इटैलिक यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका बोल्ड एंड इटैलिक हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। इसमें अपने को फुटर इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो वही हम चलते हैं इंसर्ट टैब में। इसके बाद चलते हैं हेडर एंड फुटर वाली कमांड में। तो मेरा जो यहाँ पे फुटर है वो मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ पे डाल दिया है। लेफ्ट में अपने को बोला गया है पेज नंबर, सेंटर में दिस इज गुरुजी सीपीटी, और राइट में अपने को शीट नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला गया है, तो मैंने राइट में यहाँ पे शीट नंबर इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद 14th पॉइंट में बोला गया है नो एलिमेंट कटिंग फ्रॉम एनी साइड। ठीक है, जो पूरा कंटेंट है अपना वो एक पेज पे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अपना जो कंटेंट है ये आपका यहाँ पे ये पेज 1 है, ये सेकंड पेज यहाँ पे इसके बाद शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट 1 पेज पे ही अपना शो हो रहा है कंटेंट, क्योंकि ये चार्ट है हम यहाँ पे नीचे ले आए हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए पेज सेकंड पे यहाँ पे मेरा जा रहा है। इसे हम इसके नीचे अगर रख देंगे तो अपना पेज 1 पे यहाँ पे शो होगा। कोशिश कीजिएगा सीपीटी में भी आपका पेज 1 में ही शो हो, अगर पॉसिबल हो पाए। अगर ज्यादा डेटा हो तो पेज 2 में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपका पेज 1 में ही आप ट्राई करना, ताकि अगर वो प्रिंट वगैरह लें तो दिक्कत ना आए। लेकिन अब की बार नोटिफिकेशन में था कि प्रिंट की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, तो अब उस अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में क्या चीजें हैं आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट मैंने कर लिया है। और अलाइन सेंटर एंड टॉप, अगर मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो अलाइनमेंट मैं कैसे करूंगा, शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन पे जाके सेंटर में करूंगा मैं पहले ही से, और टॉप यहाँ से कर दूंगा, तो सेंटर एंड टॉप मेरा आ चुका है। बोल्ड अंडरलाइन, बोल्ड एंड अंडरलाइन मैंने इसे कर दिया है पहले ही। होम टैब में जाऊंगा तो ये देखिए बोल्ड एंड अंडरलाइन है। फॉन्ट साइज अपने को इसका बोला गया 36 हम यहाँ से कर देंगे। 36 करने के बाद राइटिंग अपने को बोली गई है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी टाइम्स न्यू रोमन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो गई है। इसके बाद है इंसर्ट अ टेबल एंड सेट इट एज फॉलोज। आपको पिक्चर यहाँ पे दी गई है टेबल की। फॉन्ट साइज इसका 12 बोला गया है।
तो टेबल हम यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट करते हैं टेबल। यहाँ पे आप कितनी भी रोज एंड कॉलम की यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए आपको शो हो रही है, ठीक है। ये जैसे मैंने ये वाली सिलेक्ट की तो इसे मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ, ये बिना डिजाइन वाली अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पे जाके मैं सिंपल टेबल भी ये देखिए इंसर्ट कर सकता हूँ। इसे मैं कट कर देता हूँ। तो ये टेबल मैंने इंसर्ट कर ली। इंसर्ट करने के बाद अपने को जो नेक्स्ट चीज बोली गई है वो क्या है, फॉन्ट साइज 12 बोला गया है, फॉन्ट नेम बोला गया है जॉर्जिया। पूरे टेक्स्ट को मैं पहले टाइप करूंगा, फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ होम में जाके जॉर्जिया, और 12 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट मैंने कर दिया है। आपको यहाँ से फॉर्मेट करना होगा ये चीजें। इसके बाद इंसर्ट बुलेट पॉइंट्स एज फॉलोज, तो आपको पिक्चर में दिख रही है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इस वाले को मैं सिलेक्ट करूंगा और जो भी मेरे को यहाँ पे बुलेट्स लगाने हैं यहाँ से मैं बुलेट्स कोई भी यहाँ पे लगा दूंगा। इस वाले में अलग बुलेट्स आपको गिवन है तो आप अलग अलग से इसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से कोई भी बुलेट आप यहाँ से लगा दोगे, ठीक है। बुलेट्स का काम अपना हो चुका है। इसके बाद चेंज ऑल हेडर टेक्स्ट, शेडिंग अपने को येलो बोली गई है और अलाइनमेंट सेंटर बोली गई है। हेडर टेक्स्ट कौन सा होता है भाई, तो टेबल के टॉप में टेक्स्ट अपने को गिवन होता है उसे हम बोलते हैं हेडर टेक्स्ट। तो इसे चेंज करना है तो मैं इसे पहले सेलेक्ट करूंगा। शेडिंग अपने को बोली गई है इसकी येलो। शेडिंग हम कहां से करेंगे, अब काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हाईलाइट और शेडिंग में। हाईलाइट क्या चीजें होती है, हाईलाइट होती है जब एक स्पेसिफिक वर्ड को हमें हाईलाइट करना हो, और शेडिंग होती है पूरे सेल में, पूरे टेबल के जो सेल है उसमें अपने को शेडिंग करनी हो। मैं आपको फर्क दिखा देता हूं। अब काफी बच्चे यहां से जाके और ये चीजें सिलेक्ट करेंगे, इसे हम हाईलाइटर बोलते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं ये देखिए जो मेरा वर्ड है ओनली वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, शेडिंग पूरे सेल में नहीं हुई है। इस चीज का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले मैं इसे हटा देता हूं। शेडिंग कैसे करते हैं, ये देखिए इसे सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन का यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है। ये आपको शेडिंग शो हो रही है। शेडिंग मैं येलो कलर की यहाँ पे कर देता हूं तो ये देखिए शेडिंग यहाँ पे पूरे सेल में आई है, इसे हम शेडिंग बोलते हैं। हाइलाइटर होता है वो सिर्फ टेक्स्ट के पीछे लगता है, ठीक है। इसके बाद शेडिंग के बाद अपने को बोला गया है जो इनकी अलाइनमेंट है वो अपने को सेंटर करनी है, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर कहां से करूंगा, मैं पहले सिलेक्ट करूंगा इसे, होम में जाऊंगा और यहां से सेंटर लाइन इन्हें कर दूंगा तो मेरी अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज अपने को बोली गई है चेंज टेबल बॉर्डर्स इनटू ऑल बॉर्डर। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और टेबल डिजाइन में मैं जाऊंगा और ये देखिए बॉर्डर है यहाँ पे मेरा ऑल बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। अब ये रिमूव हो गया ऑल बॉर्डर। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और वही बॉर्डर्स में जाता हूँ, ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे बॉर्डर यहाँ पे आ चुके हैं टेबल के चारों तरफ, ठीक है। ये मेरे टेबल बॉर्डर हो गए। इसके बाद जो टेबल की साइज अपने को यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। हाइट 10.3 बोला गया है और विड्थ 12.95 सेंटीमीटर। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ लेआउट का मेरा साथ में यहाँ पे टैब ओपन होता है। इसमें हाइट ये देखिए ये रही, विड्थ ये रही, कितने भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। 10.3 मैंने फिल कर दी है, 12.95 ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सेट है, ठीक है। अगर मैं चेंज भी से यहाँ से कर सकता हूँ, कम ज्यादा यहाँ पे कर सकता हूँ, कितना भी मैं चाहूँ उतना, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं ये यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही फिल करता हूँ मेरी जो टेबल का साइज है वो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें बोला गया है अलाइन टेबल इनटू लेफ्ट एंड बॉटम। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और अलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अलाइन कर दूंगा मैं इसे बॉटम, ठीक है। मेरा बॉटम में अलाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है और लेफ्ट भी करना था भाई साथ में, तो अलाइन मैं लेफ्ट यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। लेफ्ट और बॉटम मेरा अलाइनमेंट यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद है फॉर्मेट स्लाइड बैकग्राउंड पर्पल एंड ट्रांसपेरेंसी 90%। ये पॉइंट नंबर 3 है अपना। तो मैं जाऊंगा डिजाइन टैब में, फॉर्मेट बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा, पर्पल कलर यहाँ से सिलेक्ट किया मेरा पर्पल कलर, और जो मेरी ट्रांसपेरेंसी है वो अपने को कितनी बोली गई है 90%। 90 मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो मेरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये अपना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्लाइड 2 का पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, इंसर्ट अ स्माइली शेप। स्माइली शेप मैंने आपको पहले भी शायद बताया था। इंसर्ट में मैं जाऊंगा, शेप्स में मैं जैसे ही जाता हूँ, ये रही मेरी स्माइली शेप। इसे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे माउस से ड्रैग करता हूँ, मेरी स्माइली शेप इंसर्ट हो चुकी है। चेंज इट्स कलर टू येलो, तो शेप फॉर्मेट में मैं जाके शेप फिल में जाके येलो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो येलो कलर यहाँ पे मेरी शेप का हो चुका है। और उसका साइज भी हमें दिया गया है, हाइट अपने को बोली गई है 4.56। ये रहा मेरा हाइट, और विड्थ, हाइट भाई बोली गई है 4.56। 4.56 में कर देता हूँ, और जो विड्थ बोली गई है अपने को 5.56, 5.56 में यहाँ पे कर देता हूँ, तो मेरी जो हाइट एंड विड्थ है वो एडजस्ट हो चुकी है। इसके बाद अपने को नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली गई है, इंसर्ट अ वर्ड आर्ट ऑफ प्रोसेसेस। भाई ये मिस टाइपिंग है शायद, यहाँ पे वर्ड आर्ट नहीं, ये स्मार्ट आर्ट आएगा, ठीक है। इंसर्ट अस एनी स्मार्ट आर्ट ऑफ प्रोसेसेस हैविंग टेक्स्ट इट स्लीप वर्क। स्मार्ट आर्ट हम कहाँ से करेंगे भाई, इंसर्ट में जाके, स्मार्ट आर्ट में जाके, और प्रोसेसेस का हमें बोला गया है, प्रोसेसेस ये रहा। कोई भी हम यहाँ से प्रोसेसेस का स्मार्ट आर्ट उठा सकते हैं, जैसे मैंने ये उठा लिया, ओके मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये अलग से मेरा आ चुका है, लेकिन मैंने पहले से भी इंसर्ट कर रखा है, ये रहा मेरा। इसकी अगर कलर चेंज करनी है मेरे को, इनका कलर मैं यहाँ से कोई भी कलर स्मार्ट डिजाइन में जाके, और यहाँ से चेंज कलर्स में जाके कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये कलर मैं चूज कर लेता हूँ। इसमें टेक्स्ट अपने को लिखना था ईट स्लीप एंड वर्क, ईट स्लीप और वर्क, ये टेक्स्ट मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। ये अपना हो गया स्मार्ट आर्ट का काम। अलाइन करना था, 6th पॉइंट में हमें दिया गया है सेंटर एंड मिडल, ठीक है। तो इसमें मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, अलाइन में जाऊंगा, सेंटर और मिडल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा सेंटर एंड मिडल में ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट में हमें क्या चीज दी गई है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। ये देखिए वर्ड आर्ट हमें यहाँ पे दिया गया है, तो वर्ड आर्ट में इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ से वर्ड आर्ट से कोई भी वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लूंगा। इसमें टेक्स्ट अपने को लिखना था सम न्यू कमांड्स, तो मैंने इंसर्ट करके यहाँ पे सम न्यू कमांड्स लिख दिया गया है। अलाइन बॉटम एंड सेंटर, ठीक है। अलाइनमेंट में चेंज कर देता हूँ आपके लिए, सेव फॉर्मेट में जाऊंगा, अलाइन वही पुराने तरीके से बॉटम एंड सेंटर में अलाइन यहाँ पे कर दूंगा इसे। इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है फ्लिप वर्टिकल द वर्ड आर्ट। इस चीज में भी काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर फ्लिप हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्लिप हम बता देते हैं आपको। फ्लिप वर्टिकल हमें बोला गया है, तो मैं रोटेट, इसे पहले तो इसे सिलेक्ट करूंगा स्मार्ट आर्ट वर्ड आर्ट को। इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, ये देखिए रोटेट का यहाँ पे शो हो रहा है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल मेरे को दिख रहा है, तो मैं फ्लिप वर्टिकल बोला गया है तो फ्लिप वर्टिकल यहाँ पे कर देता हूँ। मेरा टेक्स्ट जो है वो उल्टा हो जाता है। ये अपना हो गया 8th पॉइंट, वर्ड आर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं स्लाइड 3 में। स्लाइड 3 में पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है इंसर्ट अ पाई चार्ट। पाई चार्ट हम कहाँ से करेंगे, इंसर्ट में जाके, चार्ट में जाके, और जो पाई है इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और ये देखिए पाई चार्ट मेरा शो हो रहा है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूं तो मेरा पाई चार्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है भाई। पाई चार्ट ये हो गया। इसके बाद 10th पॉइंट में बोला गया सेट लीजेंड्स टू लेफ्ट ऑफ द चार्ट। ये लीजेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्हें हम लीजेंड्स बोलते हैं, जो बताता है कि किस चीज का डाटा है, क्या रिप्रेजेंट चार्ट में ये कर रहा है। तो मैं इनको, हमें लेफ्ट साइड अरेंज करने हैं, तो मैं पहले चार्ट पे क्लिक करूंगा तो चार्ट डिजाइन का मेरा टैब ओपन हो जाएगा। वही सेम चीजें हैं बिल्कुल। ऐड चार्ट एलिमेंट में मैं जाऊंगा, लीजेंड्स पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये देखिए बॉटम यहाँ पे शो हो रहा है। अपने को लेफ्ट में बोला गया है, तो मैं लेफ्ट पे क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ, तो जो लीजेंड्स है वो मेरे लेफ्ट में आ जाते हैं। इसके बाद बोला गया ऐड टाइटल गुरुजी। टाइटल अपना ये होता है ऊपर, पहले चार्ट पे क्लिक करूंगा और इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे कट करके मैं गुरुजी यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अपना फॉर्मेट सेल बैकग्राउंड एज येलो एंड ट्रांसपेरेंसी टू 80%। तो वही डिजाइन टैब में मैं जाऊंगा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाऊंगा। इसके बाद कलर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं येलो, और जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं 80% यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 80% यहाँ पे हो चुकी है। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है आज का टेस्ट।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना अगर चीजें आपको समझ में आई तो। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है टेस्ट और वीडियो बनाने में, तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं आपसे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो आपको, आप पूछ सकते हैं @गुरुजी हेल्पलाइन पे। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गुरुजी हेल्पलाइन पे। थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।